आज की धार्मिक कहानी में हम लोग लोहार की कैद में यमराज की कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस हिंदी स्टोरी में लोहार और यमराज के बारे में महत्वपूर्ण कहानी का जिक्र किया गया है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण वे आगे चल नहीं पा रहे थे। वे लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या आज रात हमारे लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है, आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो किस्मत से ही मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की अच्छी सी व्यवस्था की। उनका अच्छे से मेहमान नवाजी किया और उसके बाद उनका पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी लोहार की मेहमान नवाजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद महात्मा कहता है कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया। उसने जल्दीबाजी कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे यह वरदान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उनकी जिंदगी अपनी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार के कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद वह अपना काम मन लगाकर करता रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज लोहार की दुकान पर आता है और लोहार से कहता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है। मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं, ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार यमराज कुर्सी पर बैठता है तो लोहार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
वह बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे। तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे? उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। लोहार पार्टी के लिए एक मुर्गा लेकर आया। जैसे ही वह मुर्गे को काटता है तो कटा हुआ मुर्गा तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहां पर बैठा कर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार एक बकरे को लाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज हम पार्टी करने में करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की भी मृत्यु अभी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं चखूंगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले और बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने किए पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया में तहस-नहस हो गया है। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा ले। वो यमराज को वहां से आजाद कर दे। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज आजाद होते ही वह बहुत गुस्सा किया और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया में सब सामान्य हो गए थे। इस धार्मिक कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी ज्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करें और मनुष्य मनुष्य के काम आने का प्रबंध करें।